तो दीपक हमारे साथ एक बार फिर है और सेमीफाइनल में जो मैच हुआ, जो टॉपिक रखा गया, उस पे टीम ने क्या डिबेट की और अगर दीपक उस सेमीफाइनल में होते और उस विषय के साथ तो क्या बिंदु रखते पक्ष और विपक्ष में, ये जानना चाहेंगे दीपक। देखिए भैया, जो सेमीफाइनल का टॉपिक था वो एक बहुत बेहतरीन टॉपिक था, जिसके अंदर सनातन परंपरा की बात हो रही थी कि भाई सनातन परंपरा को सुरक्षा की आवश्यकता है या नहीं। जहां पर सनातन परंपरा से आश्रित चिंतन पद्धति से था, उसमें पक्ष ने थोड़ा सा कमजोर इस सेंस में किया क्योंकि पक्ष जो है उसको उन चीजों के ऊपर बात नहीं कर पाया। अल्टीमेटली की वैदिक परंपरा है, ये सब चीजें हैं। अगर पक्ष को उस पर डिबेट अच्छी करनी चाहिए थी तो वो जो बर्डन होना चाहिए था वो इस सेंस में होना चाहिए था कि भाई जो चिंतन पद्धति है, जो शास्त्रार्थ की पद्धति है ना, वो अपने आप में सस्टेन इसलिए करेगी क्योंकि उसकी वैल्यूज इतनी इनरिचिंग है, उनकी वैल्यूज इतनी ज्यादा बेहतरीन है। कैसे वैल्यूज इतनी ज्यादा है, जैसे हम भारतीय जब सनातन परंपरा में बात करते हैं तो सनातन परंपरा में अपने आप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सनातनी क्या है। सनातनी अपने आप में नैसर्गिक तौर पे देखा जाता है। अब नैसर्गिक तौर पे क्या माना जाता है, जैसे जो भारतीय दर्शन का पूरा विकास हुआ है वो इसी चक्कर में हुआ है। जो वेद है, उपनिषद है, जो भारतीय दर्शन है, इसके अलावा जो पुराण व्यवस्था है, जो पुराण है अलग से, इन सब की जब हम बात करते हैं, अगर पक्ष में होते, मैं होता वहां पे, तो मैं इन सबको लेके आता कि देखिए किस प्रकार से जो हर दर्शन है, यहाँ पर जो ईश्वर का मानना है वो भी आवश्यक नहीं है, इसको इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यूज अपने आप में इतनी इनरिचिंग है। वैल्यूज क्या है, उसकी कोर वैल्यूज क्या है, पक्ष को वो बतानी चाहिए थी जो पक्ष ने नहीं बताई, जो इजीली बताई जा सकती थी कि कोर वैल्यू क्या है, शास्त्रार्थ की है, डिबेटिंग की है, जो भारतीय दर्शन का जो ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, उसे जानते हुए संसार की वास्तविकता को बताना, और जो वास्तविक समस्याएं हैं वो मोक्ष प्राप्ति को लेके हो सकती है या फिर वो कैसे आप एक संसार को बेहतरीन मीनिंग दे सकते हैं, उन सब बातों के ऊपर करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। वो इन्हीं चीजों पे भटकते रह गए कि भाई अल्टीमेटली कोर वैल्यू चली जाएगी। कोर वैल्यूज है क्या, उस पर आए ही नहीं। दूसरी बात, उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि भाई बिना समुदाय के हमारे वैल्यूज क्यों इनरिच कर जाएंगे। जैसे कि आपने भी एग्जाम्पल दिया अपने फीडबैक के दौरान कि जैसे जो स्पेन में था कि क्रिश्चियनिटी खत्म हो गया था, पूरे इस्लामिक कंट्री में चेंज हो गया था, वो दोबारा आ गया क्योंकि उनकी वैल्यूज इतनी बेहतरीन थी कि वो सस्टेन कर सकती हैं। तो ये सब एग्जांपल्स लेके आना चाहिए था। वहीं विपक्ष को भी ये लेके आना चाहिए था कि भाई चिंतन पद्धति के लिए समुदाय क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जो वाद परंपराएं हैं, शास्त्रार्थ में केवल एक व्यक्ति आके चिंतन नहीं कर देता, कुछ भी नहीं बोल देता, क्योंकि पूरी वाद परंपरा चली आ रही है। जैसे शंकराचार्य का है अद्वैतवाद के तौर के ऊपर, जो मठाधीश है, जो वो एक पद्धति दी गई है, वो एक इंस्टीट्यूशन दिया गया है, वो एक समुदाय है। जैसे बुद्धिज्म या फिर किसी भी आप उसकी बात करेंगे तो अल्टीमेटली उसमें अलग अलग संप्रदाय डिवाइडेड है दर्शन में, जो उस दर्शन को बचाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे न्याय दर्शन में 90 न्याय का आना वो संप्रदाय की वजह से हुआ। तो ये सब चीजें आनी चाहिए थी डिबेट में, जो नहीं आई।